जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया और मस्त होंगे। पिछली वीडियो में हमने क्लास 9th की प्रश्नावली 10.1 की प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व किया था। आज की इस कक्षा में हम आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो हमें दूसरा प्रश्न दे रखा है। देखिए, इस प्रश्नावली के जो ये स्टार्टिंग के प्रश्न है, लैंग्वेज बहुत बड़ी दे रखी है, तो आप सभी को घबराना नहीं है। एक बार तसल्ली से इस प्रश्न को सुनना है, फिर हम सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न दे रखा है, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। कुल मिलाकर मतलब यह है कि एक दीवार दे रखी है और उसका आकार क्या है, त्रिभुज के आकार की दीवार है। तो हम सबसे पहले एक त्रिभुज बना देते हैं। इसे मान लेंगे ए, बी और सी। आगे हमें दे रखा है, दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। अब त्रिभुज है तो सीधी सी बात है, तीन भुजाएं होंगी और तीनों की लंबाई हमें दे रखी है, तो वो लिख देंगे हम। इसे लिख देंगे 122 मीटर, दूसरी भुजा हो जाएगी 22 मीटर और तीसरी भुजा हो जाएगी 120 मीटर। आगे हमें दे रखा है, इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। यानी कि इसके कहने का मतलब यह है, ये जो दीवार है इसके 1 मीटर स्क्वायर पर अगर कोई भी पोस्टर लगाता है, यानी कि विज्ञापन का मतलब क्या होता है, पोस्टर लगाता है, तो उसका खर्च कितना आता है, 5000 रुपये। कितना, 5000 रुपये। आगे हमें बोल रखा है, एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए किराए पर लिया है। उसने कुल कितना किराया दिया, आप सभी को 3 महीने का किराया बताना है। तो देखिए, इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, 1 मीटर स्क्वायर का किराया कितना है, 5000 रुपये, और कितने का, ये 12 महीने का किराया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 1 मीटर स्क्वायर का इतना है, तो हम सबसे पहले इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल देंगे और उसको हम गुणा कर देंगे 5000 से। ये वैसा ही सवाल है जैसे आप सभी बचपन में पढ़ते थे कि टीचर बोलता था कि 5 बिस्किट पार्ले बिस्कुट के जो पैकेट होते हैं वो कितने रुपए, 25 रुपए के, तो एक कितने का हो जाएगा, 5 रुपए का। तो उसी प्रकार का ये सवाल है। तो इस सवाल में हम सबसे पहले हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले लिख देंगे हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। मैंने आप सभी को बताया था पिछली वीडियो में कि एस क्या होता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो हम लिख देंगे एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। देखिए, ए का मान क्या हो जाएगा, 122, तो लिखेंगे 122 प्लस बी का मान 22 मीटर प्लस सी का मान हो जाएगा 120 मीटर अपॉन में 2। अब इन सभी को जोड़ देंगे। 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 बटा में 2। 2 का भाग देंगे 264 में, यानी कि आधा करना है। तो 264 का आधा कितना होगा, 2 का भाग 2 में देंगे 1 बार, 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार, 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार। तो S बराबर आएगा 132 मीटर। ये परिमाप है, इसलिए केवल हमने मीटर लिखा है। अब हम A, B तथा C और S का मान लिख देंगे हीरोन के सूत्र में। तो लिख देंगे अब अंडर रूट S का मान कितना आया, 132, वापस लिखेंगे 132 माइनस 122, 132 माइनस 22 और तीसरा लिख देंगे 132 माइनस 120। अब इसे केवल कैलकुलेशन करनी है। 132 का 132 में से घटाना है 122, कितना बचेगा, 10 इंटू 132 में से 22 घटाना है। 2 में से 2 घटाएंगे 0, 3 में से 2 घटाएंगे 1 और 1 में से 0, 1 ही बचेगा। 132 में से 120 घटाना है, कितना बचेगा हमारे, 12। अब देखिए, ये सारी इतनी अंडर रूट में वैल्यू आई है। अगर आप इन सभी को गुणा करें और फिर इसका रूट निकालें बेटे, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हम अब क्या करेंगे, इसको हम टुकड़ों में तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड करके। 132 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, कितना आएगा, 2 का भाग देंगे 132 का आधा 66, वापस 2 का भाग देंगे 33 आएगा। 2 का भाग तो जाएगा नहीं, 3 का भाग देंगे तो 11 बार और 11 का भाग देंगे तो 1 बार। तो 132 को हमने तोड़ा है, वो यहाँ पर लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। अब हमें दे रखा है 10, 10 को तो आसानी से लिख सकते हैं 2 इंटू 5, तो लिख देंगे 2 इंटू 5।
आगे दे रखा है 110। अब 110 को वापस यहाँ पर तोड़ लेंगे। 110 में किसका भाग देंगे? 2 का भाग देंगे, 55 बार जाएगा। आधा करना है, 2 का भाग मतलब आधा करना है। अब 55 में वापस जस्ट आधा तो होगा नहीं, क्योंकि 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो अब हम देंगे 5 का भाग। 5 का भाग देंगे 11 बार और 11 का भाग देंगे 1 बार। तो 200 इस 110 को लिखेंगे 2 × 5 × 11। अब क्या बचा आपने? केवल 12। तो 12 को हम कैसे लिखते हैं? 2 × 2 × 3। तोड़ लिया हमने। अब देखिए क्या करना है, ये रूट में जो 2 बार लिखे हुए हैं उसे हम लिख देंगे 1 बार बाहर। जैसे √4 को हम कैसे लिखते हैं? 2 क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हम लिखते हैं 2 × 2, 2 बार है तो 1 बार बार लिख देते हैं। तो इसी तरीके से हम इन सभी को भी लिखेंगे। देखिए ये 1 बार और 1 बार, 2 बार है तो 1 बार बार लिख देंगे। वापस 3 1 बार और ये 3 और ये रहा, 2 बार है तो 1 बार बार लिख देंगे। अब आगे है 11 और वापस दे रखा है 11, तो बार आ जाएगा 11। मैं निशान कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले। ये 2 और वापस 2 दे रखा है तो बार लिख देंगे 2। 5 और ये 5, तो 5 आ गया। अब क्या बचा? केवल 2 × 2, तो 2 बार आ जाएगा। अब इन सभी को हम गुणा कर देंगे। 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, ये 6 लिख दो आप। वापस 11 है तो 11 को 11 रहने दो। 2 को 5 से गुणा करेंगे 10, ये केवल बचा 2। देखिए 11 को लास्ट में गुणा करना है, क्योंकि 11 से गुणा करने की मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। 6 को 10 से गुणा करेंगे 60, 60 को 2 से गुणा करेंगे 120। अब 120 को 11 से गुणा करना है। अब देखिए 11 से अगर गुणा करना है तो आपको पुराने तरीके से नहीं करना है, मैं आपको एक नया तरीका बताऊंगा कैसे करना है। ये इकाई का अंक लिखा हुआ है उसे लिख देंगे, इसे लिखेंगे। अब आपको ऐड करते जाना है। 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और ये लास्ट बचा उसे लिख दो। कितना आया? 1320। तो क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे 1320 और मीटर में तो मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। आगे हमें अब क्या बोल रखा था? देखिए अगर क्षेत्रफल बोलता तो ये आंसर आ गया है, लेकिन अब इसमें रुपए भी बताने अपने को। किराया कितना हुआ? तो 1 मीटर स्क्वायर का दे रखा था 5000 रुपये और ये कितना था? प्रति वर्ष। तो अब हम लिख देंगे ये प्रति वर्ष, यानी कि 1 महीने, 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो ये 12 महीने का 1 मीटर स्क्वायर का किराया है। तो अपने चाहिए पूरे 3 महीने का किराया। तो हम क्या लिखेंगे अब? अतः 12 महीने का किराया बराबर क्या करेंगे हम? इस 1320 को गुणा कर देंगे 5000 से, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का किराया कितना था? 5000। तो इतने का कितना होगा? 1320 से मल्टीप्लाई करना है। अब अपने को पूछा है 3 महीने का किराया, तो हम सबसे पहले 1 महीने का किराया निकालेंगे, उसके बाद उसे 3 से गुणा कर देंगे तो 3 महीने का किराया आ जाएगा। तो अब हम लिखेंगे अतः 3 महीने का किराया बराबर कितना होगा? 3 महीने का किराया निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? 1 महीने का, 1 के लिए क्या करेंगे? भाग करेंगे, तो लिख देंगे 1320 × 5000 अपॉन में 12, ये तो हो जाएगा 1 महीने का। 3 महीने का निकालना है तो 3 से गुणा करना है। मैंने यहाँ पर एक स्टेप काटी है। 3 से 12 को काटेंगे 4 बार। अब देखिए 5000 और ये 4, 4 में 2 का भाग देंगे 2 बार। 5000 में 2 का भाग देंगे कितना होगा? 2500। 2 का भाग वापस 2500 में देंगे तो 1250। तो अपने आंसर आएगा 1320 × 1250। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे और वही आपका आंसर होगा। देखिए यहाँ पर गुणा बड़ा है, मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा, टाइम लगेगा। गुणा तो आप सभी को आता ही है, तो प्लीज़ आप इसका सॉल्व करके आंसर कमेंट में बता देना। तो आज की इस वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व किया है। अगले वीडियो में हम आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।